यार आई एम टोटली लॉस्ट। सच बताऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मॉम नाराज है, दूसरी तरफ दुआ का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये सब हो रहा है सिर्फ एक शख्स की वजह से। आजान हैदर समदारी। एक वादा किया था मैंने डैड से कि मैं सब कुछ संभालूं, सब कुछ। दुआ को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज देखो क्या, मेरे हाथ खाली हैं। मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता। जब कुछ भी नहीं, सब सब हाथ से निकल गया। कोई भी खुश नहीं है कुछ। तूने सच बोलने में जल्दी कर दी। जल्दी? मैंने सच बोलने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत बढ़ गई। अब मैं क्या करूं, ये समझ से बाहर है। खाला, खाला मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दें। मेरी मदद करें। देखिए आप भी तो किसी की माँ है, आपकी भी तो बेटी होगी। खुदा का वास्ता खाला प्लीज मेरी मदद करें। और रात तो कह रहा था यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो। नहीं खाला, उसने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रोक के रखा हुआ है। नहीं बेटा, वो तो कह रहा था कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो खाला वो झूठ बोल रहा है। देखिए आपके पास फोन होगा? हाँ है, लेकिन वो तो घर पर है। आप बस एक काम करें, किसी तरह से मेरे चचा जान को मैसेज कर दें, वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे। आपको नंबर लिख कर दूं? मैं करा देता हूँ बात। हेलो, जाओ। फिलहाल मुझे यहाँ से जाने दो, बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। तुम जिससे कहोगी बात करा दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। दुआ पहले खाना खाओ। तुम चाहते हो ना कि मैं खाना खाऊं, तो पहले मेरी चचा जान से बात कराओ। तुम मुझसे जिद लगा रही हो तो तुमने अभी तक जो देखी है वो मेरी मोहब्बत है। मेरी जिद नहीं देखी तुमने दुआ। मेरे इशारों पे चलोगी, दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। खाना भेज रहा हूं, चुपचाप खा लेना। और खाला से कोई डील करने की कोशिश मत करना। उस डील के जवाब में आजान की जान भी जा सकती है।
तुम पर फ्रॉड का केस करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी बेटी में ऐसा क्या ऐब है जिसके लिए तुम्हें ये सब फ्रॉड करने पड़ रहे? कैसा है बेटा? ठीक हूं मैं डैड, और अगर ना भी ठीक हुई तो मुझे ठीक होना होगा। खुदा की कसम, अगर तुम मुझे इजाजत दो ना, मैं आजान को 1 सेकंड में सड़क पे लाके खड़ा कर दूं। की सोच है डैड, अजान तो दुआ के साथ सड़क पर रहने के लिए भी तैयार है, और खुशी खुशी मुझसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मार डालू उसे? नो, लीव इट ऑन मी। आपकी बेटी इतनी कमजोर भी नहीं है कि अजान जैसे शख्स को टैकल ना कर सके। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, फैसला तुम्हारा है। डैड, मुझे हर हाल में अजान चाहिए। सोच लो, तुम खुद भी तकलीफ में आ सकती हो। छोड़ो बेटा, रफा दफा करो आजान को, और वैसे भी सारे राज उसके तुम्हारे हाथ में है। तुम जब चाहो उसकी डोरें खींचकर उसे तड़पने पर मजबूर कर सकती हो। इतनी आसानी से नहीं डैड। अजान को हंसकर या अजान को रोकर मेरे साथ ही जीना होगा। मेरे सामने तड़पेगा, मेरे सामने जिएगा, या मेरे सामने मरेगा, और ये रोज रोज होगा डैड। मेरे सारे उम्र की जमा पूंजी थी वो घर, सब बेच खाया तुमने। पता नहीं कैसे ये सब कुछ तुमने अकेले किया। एक बार मुझसे पूछ ही लिया होता। और वो कागजात कहां है घर के? आप नहीं मानते, सिर्फ इसलिए किया। इसीलिए तुमने जाली कागजात ही बनवा लिए। कौन औरत हो तुम? किस किस्म की औरत हो? आप मेरा साथ देते? वो जहां आ रहा इतने बड़े घर में ऐश कर रही है, हम सबसे कितनी हकारत से बात करती है। अगर उसके मुकाबले में थोड़ा बेहतर घर ले लिया तो क्या हो गया? मेरी नरमी का हमेशा तुमने नाजायज फायदा उठाया है जरीना बेगम। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि तुम वही जरीना हो जिससे मैंने शादी की थी, या कोई फ्रॉड औरत। कौन हो तुम? जब जायज तरीके से कह रही थी तो सुनी थी आपने मेरी? नहीं ना?
चाहोगी तो अपना अता पता छोड़ जाती ना। मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गया। सुनो, तुम भी पसंद करते हो ना दुआ को? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी पसंद क्या और नापसंद क्या? तुम जानते हो ना कि दुआ कहाँ है? मैं भला कैसे जान सकता हूँ कि दुआ जी कहाँ है? क्यों मुराद, क्यों? तुम्हें तो इस घर की उड़ती चिड़िया तक की भी खबर होती है, तो फिर दुआ के मामले में कैसे चूक हो गई? तुम्हें कैसे नहीं पता कि दुआ कहाँ है? अजान साहब, मैं तो नौकर आदमी उतना ही करता हूं जितना हुक्म मिलता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अगर दुआ की कोई खबर मिले तो मैं ख्याल रखूंगा। जी जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। ये घर बेच के दूसरा ले लिया है, लेकिन बस थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, लालच नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं है। आप बेशक मुआहिदा देख लीजिए, बस थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं। आप देखें ना, महंगाई भी तो हो गई है। जी जी, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा करूंगी, सारे हुक्म बजा लाऊंगी। जी जी करूंगी मैं, आप बेफिक्र हो जाए, समझ गई हूं मैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। फोन कहां से बंद की? हाँ जी, ये बंद हो गई ये मशीन भी। आपका आखिरी राब्ता भी क्या? अब गुजारूंगी मैं सुकून से अपनी जिंदगी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। अब यहीं कहीं रखा होगा, देख लें अच्छी तरह। तुमने देखा कहीं? नहीं, मैंने कहाँ देखना है भला, मैं उस मशीन का क्या करूंगी? दुआ होती थी तो सब कुछ कर देती थी। आप कहें तो मैं कॉल करके देखूं? हाँ देखो। फोन तो बन जा रहा है। नहीं, कहाँ रख के भूल गया हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रही। कहीं गिरा तो नहीं दिया आपने? तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना, आखिर इस घर में हम दो ही तो रहते हैं। हाँ, अब दो भी नहीं रहेंगे। तुम ही रहना यहाँ अकेली, लेना मजे ठंडी मशीन के। फोन शायद बाहर रखा है, देख लो। अब मान भी जाएं, कब तक नाराज रहेंगे?
कि आपकी जिंदगी में, आपके घर में ना कभी मेरी जगह थी और ना कभी होगी। ये गलत है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूंगा? तो आप रह लेंगे, जैसे आप रुमाना से मंगनी कर रहे हैं, कल उससे शादी भी कर लेंगे, और फिर मेरी क्या हैसियत होगी? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बोले एहसान। रात तुम कब आई? कहाँ थी, कहाँ चली गई थी? पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान था। पता है मुझे, मैं भी कम परेशान नहीं हूं। रोज याद करती हूँ आपको, लेकिन आप तक पहुंच ही नहीं पा रही। मुझे बचा लें एहसान, वो मुझे मार देगा। बहुत डर लगता है मुझे। क्या हुआ है दुआ? तुम क्यों डर रही हो? तुम किससे डर रही हो? मैं मर रही हूँ, रोज मर रही हूँ एहसान, मुझे बचा ले। कौन? वो मुझे मार देगा। कौन कौन मार डालेगा दुआ तुम्हें? बताओ ना दुआ। हसन, तू चल मेरे साथ। हाँ लेकिन कहा? तू चल, बताता हूं, आजा। हाँ तो सही, कहाँ जाना है? तू आना, बताता हूं, चल आजा। यहाँ पे क्यों ले आया? वो आपने एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ना, हमें आज एक लाश मिली है, तो आइए उसकी तस्दीक कर लीजिए। क्या बकवास है? आपको कोई भी लड़की मिलेगी तो क्या आप हमें यहाँ बुला लेंगे? हाँ चल यार, तू मेरे साथ चल। नहीं करनी मुझे तस्दीक वस्दीक, कोई भी तुझे फोन करेगा तो मुझे यहाँ उठा के ले आएगा। नहीं करना मुझे, चल आजा। आपने जो हुलिया बताया था उसी से मिलता जुलता हुलिया है, आ जाइए तस्दीक कर लीजिए। आजा ना यार, देख ले, आजा आजा, अंदर आजा, आजा। आजा देख लें।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैसे तो लाश की शनाख्त चेहरे से होती है, पर चेहरा बहुत बुरी तरह मस्क हो चुका है, तो इसलिए पहचानना मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, ये दुआ नहीं है। जनाब आप एक दफा और देख लें अच्छी तरीके से। जनाब तारीख, जगह, वक्त सब वही है, बाकी आप लोग जैसे मर्जी पहचान सकें। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूं ना, ये दुआ नहीं है। दुआ, ये दुआ हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है दुआ? ये मेरी दुआ नहीं हो सकती। दुआ तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये दुआ नहीं है। दुआ नहीं मर सकती है, मेरी दुआ नहीं मर सकती। अभी मुझसे बात कर रही थी, वो नहीं मर सकती है, दुआ नहीं हो सकती। तुम लोग समझो मेरी बात को, ये दुआ नहीं है। यार एक बार फिर जाके देख ले, कंफर्मेशन कर ले। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूं ना, कितनी बात कहूं तुझसे, तू ले आया मुझे यहाँ पे, चल बस यहाँ से। यहाँ मुझे नहीं रहना, ये दुआ हो नहीं सकती, ये दुआ नहीं है बस। लाश के साथ कुछ चीजें भी हैं, जूती है, दुपट्टा है, अंगूठी है, अगर आप पहचान सकें। आजान को यकीन तो हो जाएगा ना कि वो लाश दुआ की है। दुआ का दुपट्टा और उसकी अंगूठी दोनों लाश से मिले। बस वो टेस्ट न करा लें जिससे सच पता चल जाए कि लाश दुआ की है या नहीं। फिक्र ना करो, उसका भी बंदोबस्त कर लिया है मैंने। ना आजान शफीक तक पहुंचेगा और ना वो टेस्ट होगा, और अता पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लाश सचमुच दुआ की होती? मुझसे गलती हुई थी मैडम, मैं कातिल नहीं। ठीक है, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। बस इतना ख्याल करना कि पिछली बार की तरह दुआ तुम्हारे हाथों से फिर ना निकल जाए। अब बेफिक्र रहिए, मैं दुआ को इतना मजबूर कर दूंगा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी। गुड। और रुमाना को भी अपने काबू में रखना, समझाते रहना उसे। मुझे लग रहा है कि मैं उसके इशारों पे काम कर रहा हूं। गुड। लेकिन आजान को तुम पे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि दुआ जहां गई है अपनी मर्जी से गई है, आजान से नाराज होकर, और रास्ते में कहीं मर खप गई है। बेहतर यही होगा कि कुछ दिन तुम गायब हो जाओ, पैसे मैं तुम्हें भेजती रहूंगी। जी।
बहुत जल्द तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मेरे इशारों पे नाचने वाली कठपुतलियां होंगे। आजान, शफीक अंकल को कॉल करके खबर कर देते। लाश की हालत ठीक नहीं है, ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। लाश नहीं है वो, दुआ। दुआ नाम है उसका। हौसला कर यार, तेरे पास नंबर है ना शफीक अंकुल का? ला मुझे तो मैं मिला देता हूं। ये नंबर बंद है, कोई और नंबर है तेरे पास? आजा चल, चलते हैं, ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। आजा। सब कुछ हाथ से फिसलता जाए। वक्त, हम और तुम। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
हेलो समन। समन, मुझे तुम्हें ये बताना था कि दुआ दुआ नहीं रही। क्या मतलब? क्या मतलब नहीं रही? मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी चंद दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, वो नाराज जरूर थी, अजान से दिल बर्दाश्त भी थी, लेकिन मेरी प्यारी दुआ मर नहीं सकती। तुम कह दो ये झूठ है। ये सच है समन। दुआ मैं कैसे कहूं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कैसे हुआ ये? मुझे डिटेल में बताओ प्लीज। आपने मुझे इतना क्यों नहीं दी? लाश की हालत बहुत खराब थी समन, इसलिए मजबूरी में हमें जल्दी से दफनाना पड़ा। आजान की मॉम ने मिलके मेरी दुआ, मेरी हस्ती कीमती दुआ को मार डाला। ये क्या उसकी जाने की उम्र थी? समन, अगर हो सके तो दुआ के चचा को इन्फॉर्म कर देना, उनसे राब्ता नहीं हो रहा है। आजान, क्या हुआ है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? आजान, कुछ बोलो तो सही। तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब? हाँ, सर में दर्द है? कुछ बोलते क्यों नहीं आजान? आजान, क्या हुआ है? मुझे बताओ आजान। कुछ नहीं, कब्रिस्तान गया था ना, डैड को मिस कर रहे थे। हम जिनसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं ना, कब्र में उतारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल।
मैं भी तुम्हारे डैड को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन जाने वाले लौटने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ दर्द दे के चले जाते हैं। बहुत दर्द है। मेरे बच्चे, अपनी हालत के तुम खुद जिम्मेदार हो। ना तुम खुदसरी दिखाकर उस दुआ से शादी करते